हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचएसएससी के लिए एक स्पेशल मैथ्स की मैराथन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, स्पेशली एनसीईआरटी के टॉपिक से जिनसे एचएसएससी में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, लगातार सवाल देखे गए हैं। और वो सवाल प्यारे बच्चों आप लोग बेसिकली अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के अंदर नहीं पढ़ते हैं। वो टॉपिक्स जो थोड़े से अलग हो जाते हैं, एनसीईआरटी 9th 10th 11th और 12th में वो टॉपिक जो है देखने को मिलते हैं। यदि मैं बात करूं उन टॉपिक्स के बारे में, तो टॉपिक्स जैसे कि अपना हो गया प्रोबेबिलिटी, या फिर तुम लोगों को वेक्टर का टॉपिक हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, जिस तरह से अपना ये टॉपिक चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। और पॉलिनोमियल्स का टॉपिक हो गया। तो सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों को क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनमें से हम रिलेशन एंड फंक्शन का एक टॉपिक अपना जो है चल रहा है। यहाँ पर आज अपनी क्लास नंबर 21 है प्यारे बच्चों। मैक्सिमम 30 के करीब ही क्लास हो पाएंगी इस सीरीज के अंदर। और जब 30 क्लास अपनी पूरी हो जाएंगी तो हमारे जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, लगभग हम सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे मैराथन के जरिए। पहले बच्चों, मैराथन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, मैं कोई भी मैराथन, मतलब मेरे लिए तो क्या मतलब होता है मैराथन का, मैं मैराथन का मतलब ये समझता हूँ, कोई एक टॉपिक मैं पकड़ता हूँ, उसकी मैं बिल्कुल जड़ से उसको पकड़ता हूँ और उसका जो टॉप होता है वहाँ तक, उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी तरह के सवाल उसके अंदर बनते हैं, प्रैक्टिस के लिए सवाल और फिर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाता हूँ। एक मैराथन का मतलब ये होता है, चाहे वो क्लास आधे घंटे की बने, चाहे वो क्लास आपकी 6 घंटे की बने, उसके अंदर एक टॉपिक हमें 0 से लेकर हीरो तक कंप्लीट करना होता है, ताकि फ्यूचर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इस क्लास को पढ़ने के बाद हमें ये ना लगे कि हमें कहीं और से पढ़ना पड़ रहा है कंटेंट इकट्ठा करने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन की इससे पहले 3 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। एक क्लास अपनी हुई थी डोमेन वाली, उसके बाद एक क्लास अपनी पहले हुई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, फिर डोमेन वाली, फिर हमने रिलेशन के टाइप्स पढ़े थे। आज बारी आती है फंक्शन की। तो आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन से किस तरह से सवाल आते हैं। और उसके बाद फिर अपने 2 टाइप्स और बच जाएंगे। ये सारा टॉपिक अपना जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद अपने बचेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शंस, और उसके बाद फिर बाइनरी ऑपरेशंस, जिनसे जुड़े हुए सवाल एचएसएससी ने लगातार कई पेपरों में पूछे हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद अपना जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपनी चौथी क्लास आज है रिलेशन एंड फंक्शन की। इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सेट्स एंड सबसेट के एक वीडियो है 2.5 घंटे के करीब वो वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक कर पाओगे। रिलेशन एंड फंक्शन की पहली क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखी है, उसके लिए दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास देखने का कोई फायदा नहीं होगा। 1 बाय 1 एक क्लास के ऊपर दूसरी डिपेंड है। तो पहले वो क्लासेस देखें, फिर ये वाली क्लास देखें। तो पहले बच्चों, आज हम रिलेशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो पहले बच्चों, फंक्शन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। फंक्शन को किस तरह से डिनोट किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को सारी बातें बता देता हूँ। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को किस तरह से एक क्वेश्चन एग्जामिनर हमें देगा, तो यहाँ पर फंक्शन को जो डिनोट किया जाता है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है। और इसको एग्जाम में किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा हमें, एक फंक्शन वेयर ए रिलेट्स टू बी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहा है, तो फंक्शन होता क्या है, सबसे मेन बात। तो हमारे पास जिस तरह से 2 सेट दिए होते हैं, एक होता है सेट ए, एक होता है सेट बी। इनके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो मतलब वो कहना क्या चाहता है, फंक्शन जो होता है वो एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, एक टाइप का स्पेसिफिक रिलेशन होता है। मतलब कोई एक ऐसा रिलेशन होता है जो वो स्पेसिफाई कर देता है कि यहाँ पर तो रिलेशन सिर्फ ये और ये ही रहेगा। और उसमें होगा क्या प्यारे बच्चों, उस रिलेशन के अंदर जैसे कि एक एलिमेंट एक्स होगा, एक एलिमेंट वाई होगा, और एक सेट होगा ए, एक सेट होगा बी। तो एक्स एलिमेंट जो है वो ए सेट से बिलोंग करेंगे और वाई एलिमेंट जो है वो बी सेट से बिलोंग करेंगे। और उसमें किस तरह से वो क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर जो वाई एलिमेंट है ना प्यारे बच्चों, वो एक्स एलिमेंट का इमेज बनेगी, एक इमेज के तौर पर काम करेगा। यानी कि हर एक सेट ए के अंदर अवेलेबल एलिमेंट एक्स का सेट बी के अंदर अवेलेबल हर एक वाई जो है, हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी। और केवल एक ही इमेज हो सकती है, कभी कभी एक एलिमेंट की 2 इमेज भी हो सकती हैं, जिसके बारे में ये 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो।
12th क्लास में है एनसीईआरटी में, और वैसे मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों देखो, एक टीचर का काम क्या होता है, अब चैप्टर टॉपिक तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एनसीईआरटी के टॉपिक्स को लेकर बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद वो नहीं है। हमें कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें +2 के 11th के 10th के बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। तो हमें सिर्फ, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हमें निकाल के वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में आ सकती है। उनके लिए होता क्या है, उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। उनके लिए यहाँ से सवाल शुरू करो, यहाँ पे ख़त्म करो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक सवाल 2 पेज पे चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमारा काम ये होता है। उनका काम होता है कि चीज़ें चाहे कितनी भी टफ हो उनको पढ़नी है, लेकिन हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, हमारा काम होता है कंपटीशन के एग्जाम में मुश्किल चीज़ों को इजी वे में कैसे पढ़ा जाए। तो प्यारे बच्चों वैसे तो ये फंक्शन का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि है क्या ये चीज़। लेकिन एक टीचर का काम ही क्या होता है, जो चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ें वो अपने प्रोस्पेक्टिव के ऊपर आप लोगों को समझाए। तो मेरा काम यही है, मैंने अपने बिहाफ के ऊपर इनको एक अलग तरीके से, किस तरीके से मैं तुम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ इन क्वेश्चंस को, कैसे मैं तुम लोगों को समझा सकता हूँ, हर एक बच्चा इनको आसानी से कैसे समझ सकता है, मेरा काम है ये। और मैंने अपनी तरफ से पूरी भरसक कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस को एक ईजी से ईजी वे में आप लोगों को मैं समझा सकूँ। अब देखते हैं कि आप लोगों को वो कितना समझ में आता है कितना नहीं। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बता देना यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया कि फंक्शन होता क्या है, इस तरह से मैं दिया हुआ ए टू बी। ए का मतलब है ये ए सेट रिलेट्स टू बी, ए सेट और बी सेट के बीच में एक रिलेशन होगा। अब आगे सवालों के जरिए समझेंगे इनको वो क्या कहना चाहता है। यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एक्स एलिमेंट होंगे, यहाँ पर एक्स एलिमेंट की इमेज वाई दिखा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बीच कोई भी रिलेशन वो दिखा सकता है, वहां पर वो इस तरह से भी दे सकता है, जो वाई है यहाँ पर दे देगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x वेयर y बिलोंग्स टू सेट बी, इस तरह से भी दे सकता है वो। तो मतलब कुछ भी तरीके से देगा, सवालों को करने का तरीका एक ही होगा, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न तो हमसे परिभाषा पूछी जाएगी और न ही हमसे इस तरीके की बातें जो है पेपर में पूछी जाती हैं। जो चीज़ें हमसे पेपर में पूछी जाती हैं पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा तुम लोगों को कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो अपना बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 टाइप होते हैं इसके। एक टाइप होता है, मैं रेड मार्कर से ही शो करता हूं तुम लोगों को, 1-1 फंक्शन बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको। और जो दूसरा होता है अपना वो होता है ऑन टू फंक्शन। तो इसको बोला जाता है 1-1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सर्जेक्टिव। इसको इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाएगा एग्जाम में, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पे ये 2 टाइप होते हैं इसके। एक एक्स्ट्रा टाइप होता है जिसको हम अपवाद के तौर पर ले सकते हैं। जो थर्ड टाइप होता है, हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर उससे भी क्वेश्चन पूछ ले, तो उसको बोला जाता है मैनी वन। एक ये टाइप भी होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे भी क्या पता है भाई, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कहां से क्वेश्चन हमसे पूछ ले। तो इनके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों को मिला लेते हैं तो यदि 1-1 और ऑन टू को इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को मिला लेंगे तो बनेगा अपना बाइजेक्टिव, बन जाएगा अपना बाइजेक्टिव फंक्शन। ये FN का मतलब है फंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई उसको ज़्यादा गौर नहीं करना है, अपनी तरफ से उसको ठीक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैथ पढ़ाया जा रहा है, न कि तुम लोगों को हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों बर्डन इतना ज़्यादा होता है इन चीज़ों का, इतने टफ और इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं, इनको किस वे से मैनेज करना है इतना आसान नहीं होता है। तुम लोगों को कोई मतलब ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि कोई एक सिंगल चीज़ भी मिस न हो जाए तुम लोगों से। यदि एक सिंगल चीज़ भी यहाँ पर मिस होगी नहीं तो इस मैराथन का मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा, मैराथन का मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर ये मैराथन नहीं रहेगी अगर यहाँ पर कोई एक चीज़ भी छूट गई तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं 1-1 की, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। तो मैं 1-1 फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जिस तरह से आप लोग देख सकते हो अपने पास, मैंने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, कुछ इमेज बनाई हुई है, ये तुम देख सकते हो डायग्राम है।
तो यहाँ पर होता क्या है प्यारे बच्चों, इसको यदि मैं ले लेता हूँ, इसको हम x और y मान लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये x एलिमेंट हो गए, ये y एलिमेंट हो गए, ये सेट A के हैं, ये सेट B के हैं। तो हमारे पास कई बार होता क्या, दो सेट भी दे देगा वो। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मैंने तुम लोगों को डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ाया था जो क्लास नंबर 2 थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये बेसिक तरीका है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इस साइड जो ये वाली इमेज है, इसको हम मानते हैं डोमेन और इसको हम लेते हैं कोडोमेन। और प्यारे बच्चों, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कोडोमेन नहीं दी हुई थी वहां पर, तो हमने वहां पर क्या किया था, जो रेंज थी उसी को हमने कोडोमेन मान लिया था। ये चीजें जब वो तुम लोग पुराने वाली क्लास देखोगे पीछे वाली, तो तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो 1-1 का मतलब क्या होता है, मैं 1-1 के बारे में बताता हूं तुम लोगों को। डोमेन का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो डोमेन दी हुई है ना, यहाँ पर ये जो x अपना जो x दिया हुआ है, इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो 4 एलिमेंट है ना, इन चारों एलिमेंट्स की इस साइड तो ये दूसरा यहाँ पर कोडोमेन है, मतलब डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए होंगे, कोडोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी। समझे मैंने क्या कहा है? डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद हैं, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज मौजूद होगी कोडोमेन के अंदर। किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होंगी। हर एक एलिमेंट की जितने यहाँ दिए हैं, कोई सिंगल एलिमेंट इधर बचना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा तो हमारा हो जाएगा 1-1, या फिर उसको बोल सकते हैं हम इंजेक्टिव। और इधर एलिमेंट खाली रह सकते हैं, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट अवेलेबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ऑनटू की या सर्जेक्टिव की। तो इसके अंदर होता क्या प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम बात करते हैं कोडोमेन वाली साइड की। तो यहाँ पर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं, हर एक एलिमेंट किसी न किसी, देखो ये तो है एलिमेंट और ये है इनकी इमेज। इनको हम जो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और कोडोमेन में जो दिए होंगे उनको हम इमेज कंसीडर करेंगे। तो ऑन2 में मैं क्या कह रहा था प्यारे बच्चों, ऑन2 के अंदर जिस तरह से यहाँ पर ये कोडोमेन है और ये डोमेन है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हर एक एलिमेंट जो है वो एक इमेज बनेगी। हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे इमेज का काम करेंगे। जो एक्स के अंदर एलिमेंट, डोमेन के अंदर जो एलिमेंट अवेलेबल होंगे उनकी इमेज का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सीधा सीधा ये है कि ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की जो है वो इमेज बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, बस एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स इन एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस साइड डोमेन के अंदर जो अवेलेबल है, हर एक जितने भी एलिमेंट अवेलेबल है सभी की इमेज अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमारा 5 एलिमेंट हो सकता है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा ऑन2 बन जाएगा, क्योंकि कोडोमेन के अंदर तो जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे इमेज का काम कर रहे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उम्मीद करता हूँ ये चीजें तुमको समझ में आई होगी। अब मैनी वन के बारे में बात करते हैं। मैनी वन का मतलब क्या होता है? मैनी वन का मतलब होता है कि कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट, डोमेन के अंदर अवेलेबल एलिमेंट्स की एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक एलिमेंट हो सकता है। तो एक एलिमेंट जो है कोडोमेन के अंदर, डोमेन के अंदर अवेलेबल एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, जो एक एलिमेंट एक है और 2 की इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मैनी वन। अब बात करते हैं हम अपने जो ये यहाँ पर मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए, और हाँ बाइजेक्टिव के बारे में मैंने नहीं बताया तुम लोगों को। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि जब फंक्शन 1-1 और ऑन2, यहाँ पर आगे एग्जाम्पल्स के जरिए सारी चीजें समझाऊंगा, फिलहाल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। जब बाद में तुम एग्जाम्पल कर लोगे ना तो ये चीजें आराम से समझ में आएंगी, बस साथ के साथ इनको नोट कर लेना। 1-1 और ऑन2 होता क्या है प्यारे बच्चों? जब एक ही फंक्शन के अंदर 1-1 भी मिल जाए हमें और ऑन2 भी मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो ये एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने दिए हुए हैं।
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा अपना, देखो ये अलग अलग तुम लोगों को यहाँ से यहाँ तक ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये एक एक 4 एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल्स को समझे पहले, फिर उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एचएसएससी यहाँ से किस तरह के सवाल हमसे पूछता है। फिर एक होमवर्क का क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा, वो क्वेश्चन करने के बाद फिर तुम लोग प्यारे बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये वाला हम उठा लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 1 बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके अंदर हमसे देखो क्या पूछा गया है, आराम से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो। चीजें एक बार में समझ में ना आए ना तो वीडियो को रिपीट करके बाद में दोबारा से फिर देखो। ठीक है, अगर साथ के साथ पेन के साथ नोट्स बनाओगे ना कॉपी के अंदर तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना तो वही चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, हमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, क्या ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इधर हमारी डोमेन है, इधर को डोमेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से देगा आगे वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर फिलहाल देखते हैं, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। इस तरह से बनाएंगे तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी डायग्राम बनाकर। तो यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 का मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों सीधे क्वेश्चन बस यही आएंगे यहाँ पर कि ये 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, क्या है, और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ आगे क्वेश्चंस आएंगे रिलेशन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, जिस तरह से बाइनरी ऑपरेशन हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हो गया, उनके अंदर क्वेश्चंस अलग बनेंगे, वो अलग टाइप होंगे। इतनी सारी चीजें एकदम से तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे। अच्छा, तो हमें निकालना है प्यारे बच्चों 1 1, क्या ये 1 1 है, हमें ये चेक करना है। तो 1 1 का रूल मैंने क्या बताया था, अभी अपनी कॉपी में एक बार पढ़ो प्यारे बच्चों। मैंने कहा था कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं उनकी हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज मौजूद होगी को डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा हमारे पास कितने एलिमेंट जो डोमेन के अंदर अवेलेबल हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट अवेलेबल हैं। पहले इस 1 की इमेज देखो, क्या अपने पास 1 की एक अलग, मतलब अलग का मतलब है कि वो किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक की एक इमेज आ रही है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं इस 1 की जो इमेज है, ये ए जो है इस 1 की इमेज है, अकेले 1 की इमेज ए है और किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। यहाँ तक अपना 1 1 हो गया। अब आगे चेक करते हैं कि क्या 2 का जो 2 एलिमेंट ये दिया हुआ है इसकी इमेज क्या है। तो इसकी इमेज है अपनी बी, ये भी एक ही इमेज है। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 की इमेज क्या है प्यारे बच्चों, 3 की इमेज हमें दी है डी, और 4 की इमेज क्या दी है सी। तो मतलब क्या है, यहां से एक चीज निकल के सामने क्या आ रही है कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सभी की वाई के अंदर एक एक को डोमेन के अंदर एक एक अलग इमेज है, एक एक अलग इमेज है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से आप देख रहे हो सर ई और एफ ये तो खाली बच गए, ये तो किसी की भी इमेज नहीं है, तो न रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ई एफ जी एच आई कितने भी पड़े हो, लेकिन इन सभी की एक एक अलग इमेज तो है ना, इतना ही तो हमें चेक करना था। समझ गए? अब बात आएगी ऑन टू की। ठीक है, अब पूछेगा भाई ये क्या ऑन टू है, क्योंकि फिर वो पूछेगा कि ये बाइजेक्टिव है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है ऑन टू। ऑन टू के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया था, अपनी कॉपी के अंदर एक बार डेफिनेशन को देखो। ऑन टू में क्या कहता है वो कि जो को डोमेन के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है ना, वो डोमेन के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के इमेज बनेगी। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे ना को डोमेन में, वो सभी के सभी इमेज होंगे एलिमेंट्स की। एक एलिमेंट 2 की इमेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहता है, लेकिन जो मेन बात है यहाँ पर वो ये है कि को डोमेन के अंदर अवेलेबल हर एक एलिमेंट इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट इमेज होना चाहिए। लेकिन हमें तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम चेक कर रहे थे, ये ई और एफ तो किसी की भी इमेज नहीं है। तो मतलब क्या है, ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। हाँ भाई समझ गए हैं, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ भाई तो बस यहां पर इतना ही दिया हुआ था, तो डोमेन और कोडोमेन हो गया। हाँ भाई कर लोगे?
अरे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेपर कैसे निकालोगे हैं। चलो अब दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। अब मैनी वन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो मैनी वन भी देख लेते हैं इसका। तो ये मैनी वन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैनी वन तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। ठीक है, मतलब एक जो इमेज है वो किसी भी दो एलिमेंट की इमेज नहीं है। आगे जब आएगी तो मैं बता दूंगा उसके बारे में। यहाँ पर हमारा हो जाता है ये वाला पोर्शन, अब आता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब आ गया अपना, मैं नीचे लिखूंगा इनके बारे में। ठीक है, ऊपर की बजाय नीचे लिखेंगे हम। सभी को पता चल गया कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं डोमेन, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोडोमेन, फिलहाल हम बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक तरीके से ही समझेंगे इन चीज़ों को। बेसिक से समझोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, टाइम वेस्ट होगा, फिर देखने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ हमें ये एक 1-1 फंक्शन है। अगर 1-1 फंक्शन है तो कैसे हम इसको पता कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे कि क्या ये एक 1-1 फंक्शन है भाई? तो प्यारे बच्चों 1-1 फंक्शन के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को क्या बताया। हमें देखना है कि डोमेन के अंदर क्या क्या एलिमेंट मौजूद हैं। 1 2 3 4, बोलो हाँ जी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इन सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज को डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन वो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम 1 की जो इमेज है क्या वो बी है? 1 की इमेज क्या दी है अपने पास? बी दी हुई है। और 2 की अपनी इमेज क्या दी है? 2 की भी बी दी हुई है। यहाँ पर तो भी लफड़ा हो गया है, हाँ भाई लफड़ा हो गया यहाँ पे। तो ये तो एक ही इमेज 2 एलिमेंट की होगी, तो मतलब जैसे ही एक इमेज 2 एलिमेंट की हुई, यहाँ से 1-1 का सिग्नल कट, 1-1 तो ये नहीं रहा। अब बात आती है मैनी वन। तो मैनी वन में मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की, मतलब 1 से ज्यादा एलिमेंट्स की अगर एक इमेज आ गई, कि नहीं 2 एलिमेंट्स की एक इमेज आ जाए, 3 एलिमेंट्स की एक इमेज आ जाए, 4 की आ जाए, 20 की आ जाए, इमेज एक आ जाए, जिस तरह से यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक इमेज आ रही है कोडोमेन में, तो ये अपना मैनी वन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बात आती है अपनी ON2 की। तो क्या ये फंक्शन हमारा ON2 है? ON2 कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? ON2 पता करने का तरीका कि यहाँ पर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किसी न किसी एलिमेंट की डोमेन से इमेज बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हर एक एलिमेंट इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे तो ना ए है, ना ई है और ना एफ है। तो बताओ ये क्या हुआ अपना? ये तो ON2 भी नहीं है। हाँ भाई, समझ में आई चीजें तुम लोगों को? यदि पेपर में आ गई तो कर लोगे? हाँ भाई, कर लोगे या नहीं करोगे? बताओ भाई, शाबाश। फिर अगले आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो भाई। ठीक है, 3rd एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो चारों एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के लिए हुए हैं। मतलब क्या होगा, सारा बेसिक इन 4 एग्जाम्पल्स में छिपा हुआ है। अगर किसी को डेफिनेशन भी समझ में नहीं आई ना, तो वो एग्जाम्पल से चीज़ों को समझ जाएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए अब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चंस को धड़े से कर देगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में अपना ये फिर से डोमेन है और ये को डोमेन। बोलो हाँ। जिस बच्चे ने डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब पीछे वाली ये 4th क्लास है ना, इससे पहले सेट सबसेट का टॉपिक और इससे पहले की 3 वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, अपना टाइम वेस्ट ना करें, कहीं और जाएं, कहीं और से जाके पढ़े। यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ अगर जिस बच्चे ने वो क्लास ही देख ली है तो वो इसको समझ जाएगा और पेपर में जैसे ही सवाल आएगा ना वो करेगा भी। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ तक नीचे तक तुम लोगों को दिखाई भी दे रहा है या नहीं? बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या ये फंक्शन जो है ये 1-1 फंक्शन है? अरे बोलो बोलो मेरे छुपे रुस्तमो, गुदड़ी के लाल हैं, गुदड़ी के लाल हो तुम लोग। हाँ भाई, 1-1 बताना है हमें। तो अभी
कितनी देर से मैं एक ही बात चिल्ला रहा हूँ। 1 1 का मतलब क्या होता है, डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट दिए हुए हैं उन सभी की कोडोमेन के अंदर एक अलग इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल अंधा भी बता देगा, यहाँ पर 1 की जो इमेज है वो क्या दी हुई है, ए। 2 की इमेज क्या दी हुई है, ए। आगे हमें चेक करना ही नहीं है। यहाँ पर आके हमारा 1 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक जो इमेज है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। सेम इमेज आते ही वो 1 1 नहीं रहेगा, बस अलग अलग इमेज होनी चाहिए जैसे यहाँ पर दी हुई थी। अब बात आती है मैनी 1 की। तो मैनी 1 तो है ही है, अब 1 1 नहीं है तो मैनी 1 तो होगा ही। क्यों होगा? जरूरी नहीं है कि जितने भी 1 1 नहीं है वो सारे मैनी 1 होंगे, नहीं। मैं तो यहाँ पे बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा, यहाँ पर ये एक इमेज है ए और ये एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये अपना मैनी 1 हो गया। अब आती है बात ऑन टू की। बता दो यार, ऑन टू की, ऑन टू है कि नहीं है? तो हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर ये देखना था कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, कोडोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए, बी और सी, क्या ये हर एक एलिमेंट जो है इमेज का काम कर रहा है? सारे एलिमेंट इमेज का काम कर रहे हैं। ये 2 की इमेज है, ये 1 की है और ये भी 1 की है। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मतलब सभी के सभी इमेज का काम कर रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा की हो, चाहे वो 1 की हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से ए जो है 2 की इमेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेज तो है, इमेज ही होनी चाहिए। सभी की सभी इमेज हैं, तो ये फंक्शन जो है अपना, ये एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। बोलो हाँ, बोलो भाई भैया क्या करोगे तुम अगर ये चीज़ें भी नहीं तुम्हारी समझ में आई हैं? या तो फिर उस टाइम पढ़ा होता 10th 12th में, आज पढ़ने की नौबत ही ना आती। और अब पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, टाइम की थोड़ी कमी है हमारे पास, हैं? चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इधर लिखेंगे डोमेन और इधर लिखेंगे को डोमेन। कमेंट करके तो बताओ समझ में भी आ रही चीजें या मैं ऐसे ही भोग रहा हूं चलो तो देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक 1 1 फंक्शन है। 1 1 की जगह पे इंजेक्टिव लिखा हुआ भी आएगा, 1 2 की जगह पे सरजेक्टिव लिखा हुआ भी आएगा। कभी ये बोलो कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं था, मैंने बता दिया है पहले ही। तो यहाँ पर क्या ये 1 1 फंक्शन है? 1 1 का मतलब फिर वही बात, डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद हैं, कोडोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए और सभी की होनी चाहिए। 1 की इमेज क्या है यहाँ पर, B, 2 की इमेज क्या है, A, 3 की क्या है, C, 4 की क्या है, D। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ। कोई बच्चा बोले सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, नहीं प्यारे बच्चों, बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश वालों दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसी क्लास पढ़ने में। अगर कोई बच्चा फिर भी ये बात बोलता है कि सर आपने इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा दिया, सर आपने हिंदी में नहीं पढ़ाया, तो वो बच्चा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है मेहनत से और बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बहाने बनाने वाले बच्चे पूरी ज़िंदगी बहाने बनाते रह जाएंगे। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ना, ये सारी मेरी जितनी भी क्लास होती है, वो चाहे बच्चे ने हिंदी वाला बच्चा हो, इंग्लिश वाला, दोनों के लिए सेम काम करती है, किसी के लिए कोई डिफरेंस मैं नहीं रखता हूँ। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है ना तो वो बहाना बना रहा है, वो मेहनत से भागना चाह रहा है, स्पष्ट ये समझ लेना अपना। मैं बोलता हूँ सीधी बात, साफ बात, कड़वी लगे या अच्छी लगे। तो 1 1 चेक कर रहे थे ना हम, तो 3 की इमेज C, 4 की इमेज D। तो मतलब प्यारे बच्चों ये तो अपना हो गया 1 1, बिल्कुल सही। अब बात आती है ऑन टू की। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू में मैंने क्या कहा था, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट, मेरे मुंह की तरफ मत देखो, इधर देखो, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सभी डोमेन के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, सभी के सभी इमेज हैं। तो ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। अरे जब ये 1 1 ऑन टू हो गया तो क्या ये बाइजेक्टिव नहीं है? भाई,
क्या ये बाइजेक्टिव नहीं है? मैंने क्या कहा था, 1 1 और ऑन टू हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव। ये फंक्शन अपना एक बाइजेक्टिव फंक्शन का काम कर रहा है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना प्रैक्टिस के लिए, फिर तुम्हारे बोल जाएगी। अच्छा, एक और रहेगा ना, मैनी वन। तो मैनी वन क्या होता है अभी? हाँ भाई, क्या होता है मैनी वन? मैनी का मतलब एक से ज्यादा है। एक बात याद आ गई थी मैनी से, चलो छोड़ देते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वरना मजाक कर लेता मैं तुम्हारे साथ। अच्छा, तो मैनी वन का मतलब है कि जो ये इमेज है ना, कोई भी एलिमेंट जो कोडोमेन के अंदर है, वो डोमेन के अंदर अवेलेबल एलिमेंट्स की, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज बना सकता है। लेकिन यहाँ पर तो सबकी एक एक इमेज है, तो ये एक मैनी वन फंक्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने तुम लोगों को अच्छे से बता दी हैं। यदि कोई बच्चा भी ये कह रहा है कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया, तो प्यारे बच्चों या तो वीडियो को रिपीट करो, साथ के साथ नोट्स बनाओ, या फिर उसको ज़िंदगी भर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो इन चीज़ों को स्किप कर दे। स्किप कर दोगे तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें स्किप कर देगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। हम कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फंक्शन के, अब थोड़ा सा सीरियस बात करते हैं। फंक्शन के जो बेसिक टाइप है ना, मैं वो तुम लोगों को मैंने बता दिए हैं। तो ये बेसिक टाइप है फंक्शन के, 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, दोनों मिलेंगे तो बाइजेक्टिव। मैनी वन एक अलग होता है, एग्जामिनर कभी पूछता नहीं है, लेकिन मैं भी पूछ ले। तो यहाँ पर ये 4 एग्जाम्पल है, मैंने इनके जरिए तुम लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब तुम लोगों के लिए एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो लेना चाहोगे, तुम्हारे फायदे की होगी, ठीक है। तो फायदा कैसे होगा तुम्हारा? सारा फायदा ही फायदा है। फ्री में वो क्लासेज मिल रही हैं जो पेड कोर्स में भी नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, अपने चैनल HSSC अड्डा पर एक क्लास है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन में भी लिंक है, HSSC मैथ्स मैराथन। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो इस क्लास को देख रहे हैं, वो उस 12 घंटे वाली क्लास को देखने के बाद अपने चैनल पर जुड़े होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। 12 घंटे की क्लास है, HSSC के प्रीवियस ईयर के 2015 से लेकर 2021 तक, जो लास्ट पेपर अपना हुआ था फार्मासिस्ट का, वहां तक। उसके बाद लॉकडाउन के बाद पेपर नहीं हुए। जितने भी पेपर हुए ना, हर एक पेपर से मैंने मैथ के जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिए हुए हैं। टोटल 32 टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना प्यारे बच्चों, और उसकी PDF में बता रहा हूँ। देखो, वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन करवाना ईजी नहीं होता है, ठीक है। 550 प्लस क्वेश्चन से PDF 1 की मैं बात करूँगा, 550 प्लस सवाल प्लस सॉल्यूशन। कॉस्ट होगी 30 रुपये PDF की, इस बार फ्री में नहीं दूंगा। 550 प्लस सवाल, सेम सवाल है दोनों PDF में, PDF 2 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर की। ये होशियार बच्चों के लिए, उनके बचेंगे 10 रुपये, एक समोसा 20 रुपये की, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दोनों PDF आप लोग परचेज कर सकते हो, दोनों में से एक ही परचेज करनी है, दो किसी को नहीं परचेज करनी। एक बच्चे ने दोनों की पेमेंट कर दी थी, फिर मैंने उसके जो ये वाली पेमेंट है वो कैंसिल वापस करवा दी थी मैंने, ठीक है, रिफंड हो गए थे उसके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये PDF परचेज कैसे करनी है, ये नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 9253350100। इस नंबर पर आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट होगी आपकी कैसे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ATM, CTM जो भी होता है ना, वो इस नंबर पे हो जाएगी। और इसके बाद अपना जो स्क्रीनशॉट होगा ना आप लोगों का, वो आपको भेजना है इस नंबर के ऊपर, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे, सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे भेजना है, WhatsApp पे। इस नंबर पर कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, खाली पेमेंट करो और इस नंबर का काम खत्म। स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर पे भेज दो, PDF मिलेगी तुरंत। इस पे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो PDF नहीं मिलेगी, कभी फिर बाद में बोलो। इसके ऊपर स्पेशली मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ प्यारे बच्चों। ये PDF आप लोगों को, मतलब मैं क्या कहूँ यार, तुम लोगों को, तुम लोग परचेज कर लोगे तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं परचेज करोगे तो फायदे में नहीं रहोगे। बस सीधा ये बात बता रहा हूँ, तुम्हारे पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये PDF, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 30 रुपये 20 रुपये कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है किसी के लिए भी।
कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, 30 रुपये 20 रुपये, ठीक है। तो 550 प्लस सवाल हैं, हर टॉपिक से टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए, बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ बना रखी है, बहुत दिल के साथ बहुत मेहनत के साथ बना रखी है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत न आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए अब सवाल आ गए अपने पास। सवाल देखते हैं। पहला सवाल, एग्जाम में सीधा सीधा इसी तरह का सवाल तुम्हारे सामने आएगा, और जैसे ही ऐसा तुम्हारे सामने सवाल आएगा, अगर तुम लोगों ने ये क्लास पढ़ रखी होगी, जरूरी नहीं है मेरे से ही पढ़ रखी हो, किसी और से भी पढ़ रखी होगी, तो तुम लोग इस सवाल को चुटकियों में ख़त्म करोगे। अदरवाइज फिर तो क्या करना है अभी, फिर तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ठीक है, 100 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे भी 90 में से। तो देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं। मैंने 2 सेट की बात स्टार्टिंग में की थी। फंक्शन होता क्या है, 2 सेट होते हैं, एक सेट के अंदर ये एलिमेंट है, बी सेट के अंदर ये एलिमेंट है। उसने एक फंक्शन दिया है, फंक्शन के अंदर वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आता है, फंक्शन ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, इस तरह से ये एक सेट बना दिया उसने, 1,4, 2,5 और 3,6। प्यारे बच्चों, जब हम डोमेन, रेंज और कोर डोमेन वाली क्लास कर रहे थे ना, तो इसी तरह से मैंने तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। वहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो सेट दिया हुआ ना, ये कॉमन सेट, ये वाला जो कॉमन सेट है ना, ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जब हम ए क्रॉस बी का सेट निकालेंगे ना, तो उसके अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है। पुरानी क्लासेस देखो, 2-3 क्लासेस, चौथी क्लास है, तो जिसने वो देख के ना उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये उसका सबसेट का काम करेगा, ए क्रॉस बी का सबसेट है ये, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, फिलहाल मैं सिर्फ बातें समझाना चाह रहा हूँ। तो अब आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, आगे हमारा ये, हमें ये बताना है, यहाँ पर कोई बताएगा मुझे डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। जितने भी यहाँ पर इन पेयर्स के अंदर पहले वाला जो एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे डोमेन है, और जो पीछे वाले एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे कोडोमेन है। क्या है प्यारे बच्चों, ये कोडोमेन, सॉरी ये अपने क्या है, रेंज, ये अपने रेंज है, रेंज है, कोडोमेन है। कोडोमेन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें करना क्या है, देखो ये वो बात, जो मेन बात यहाँ पर कहना चाहता है, ये जो 2 एलिमेंट है ना, ये पेयर है, ये वाले एलिमेंट की इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। तो हमें उसी तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, और ये फिर हमने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने x मान लिया, या फिर इसको a मान ले, x ही मानेंगे इसको y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये 1, ये 2 और ये 3, ये अपने पास 3 एलिमेंट है प्यारे बच्चों। कितने एलिमेंट है यहाँ पर अपने पास, 3 एलिमेंट है। जबकि अगर हम कोडोमेन की बात करेंगे, ठीक है, जो ये वाले फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ये अपने क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये डोमेन होते हैं। जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं ना, ये और ये क्या होते हैं, रेंज, क्या होते हैं, रेंज। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन बताता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से 2 सेट दिए होंगे ना, तो ये वाला जो सेट होता है ना अपना, ये कोडोमेन होता है, ठीक है मेरे बच्चों, ये कोडोमेन होता है। कभी कभी ये वाला सेट नहीं दिया होता, जब ये वाला सेट नहीं दिया होगा ना, तो अपना जो रेंज है ना, रेंज, फिर हम उसी को कोडोमेन कंसीडर करेंगे। ये चीजें मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आगे हमारे एलिमेंट्स बनेंगे 4, 5, 6 और 7। ये अपना कोडोमेन लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, जो एलिमेंट नंबर 1 है उसकी इमेज कितनी है, उसकी इमेज है 4। क्या ये इसकी एक इमेज बन रही है प्यारे बच्चों, बोलो हाँ। जो ये वाला एलिमेंट है उसकी इमेज क्या है, 5, बोलो हाँ। 3 की इमेज क्या है, 6, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इस तरह से एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जबकि जो 7 है ये किसी की भी इमेज नहीं है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, हमें ये वाली चीजें चेक करनी है, ये तीनों की तीनों, क्या ये तीनों की तीनों कंडीशंस में क्या है, क्या ये 1-1 फंक्शन है, बोलो 1-1 फंक्शन का रूल क्या था प्यारे बच्चों, जितने भी एलिमेंट हमारे डोमेन के अंदर मौजूद होंगे उन सभी का
कोडोमेन के अंदर एक एक अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो इसकी एक अलग इमेज है, इसकी एक अलग है, इसकी एक अलग है, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या प्यारे बच्चों, ये एक अपना 1-1 हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये क्या मैनी वन है भाई। तो मैनी वन तो ये नहीं है, स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी इमेज जो है 2 एलिमेंट की नहीं है। अब बात करता है ऑन टू की। तो प्यारे बच्चों क्या ये ऑन टू है, हमें बताना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि इधर जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इधर वाले एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो मतलब क्या ये एक ऑन टू एलिमेंट नहीं है। इसको ऑन टू बनाने के लिए हमें यहाँ से 7 को गायब करना पड़ेगा। अगर हमारा सेट जो है वो इतना ही होता तो ये हमारा एक ऑन टू भी हो जाता, बाइजेक्टिव भी हो जाता, लेकिन ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दे, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिखाता हूं तुम लोगों को। तो वो यहां तक दे दे इसको और सेट बी को यहां पर क्लोज कर दे, ठीक है। तो ये 7 तो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये कोडोमेन है, वो भी कोडोमेन है, ये भी कोडोमेन है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको सेट बी को हम कोडोमेन मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बना रहे हैं। तो फिर ये अपना क्या हो जाएगा, अब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया इसके अंदर, पहले वाला क्वेश्चन वहाँ पर कंप्लीट हो गया था, तो ये एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन टू फंक्शन हो गया तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम दे देंगे। मैं सिर्फ ये बाइजेक्टिव तुम लोगों को यहाँ पर समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर तरोड़ मरोड़ किया। तो 2 सवाल करवा दिए मैंने एक सवाल के अंदर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा पेपर में, सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर देखो सेट है अपने पास 2, सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 3 4। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 5 6 7। मिलता जुलता ही क्वेश्चन आ गया यार ये तो फंक्शन दिया हुआ अपने पास, हमें ये फंक्शन साबित करना है कि क्या है ये। 2,5 3,6 और 4,7। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि ये किस तरह का फंक्शन है। तो हमें इस फंक्शन को चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था, जो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं ना सभी के, ये डोमेन बोले जाते हैं प्यारे बच्चों। जो ये सेकंड वाले होते हैं स्पेशल क्लास बनी हुई इनके ऊपर, ये रेंज होती है, ठीक है। और जो ये वाला जो सेट होता है ना अपना, इसको हम कोडोमेन मानते हैं। अगर 2 सेट दिए होंगे ना तो सेकंड जो सेट होता है वो कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर इस तरह से इनका डायग्राम बनेगा, इमेज बनाएंगे ना इनकी। सेट ए के एलिमेंट 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट क्या क्या है 5 6 और 7। बोलो हाँ है भाई। तो 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज देखो ये दे रखी 6 और 4 की 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से हमें बताना है कि क्या ये 1 1 है। 1 1 बताने के लिए क्या रूल था, जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के अंदर हैं, को डोमेन के अंदर हर एक सेट की एक अलग इमेज होनी चाहिए। तो सभी एलिमेंट्स की एक अलग अलग इमेज है, तो ये क्या है कि 1 1 फंक्शन है। अब बात आती है ऑन टू की। तो क्या प्यारे बच्चों ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सभी डोमेन के अंदर मौजूद किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट एक जो इमेज है वो 2 एलिमेंट की हो सकती है, लेकिन सभी होनी चाहिए। तो क्या ये 5 6 और 7 तीनों किसी ना किसी की इमेज है, तो बिल्कुल है। तो ये हो गया अपना ऑन टू। बोलो हाँ, यहां पर ये क्या बनेगा अपना बाइजेक्टिव। इसको मत भूलना कभी भी, कभी इसको भूल जाओ बाइजेक्टिव हो।
तो प्यारे बच्चों ये एक और क्वेश्चन हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो हमारे अब आगे थोड़े से ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा अब क्वेश्चंस का इस क्लास के बाद। इस क्लास तक तो हम अभी तक बेसिक ही पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। एक क्लास में हमने रिलेशन का बेसिक पढ़ा था, एक में हमने फंक्शन का बेसिक पढ़ा है। आज हम फंक्शन का बेसिक ही पढ़ रहे हैं। कभी कोई ये सोचे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो, नहीं। अब कौन सा क्वेश्चन है, देखो भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। सेट ए इज इक्वल टू 1,2। एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है सीधे सीधे, कभी कोई सोचे मैं अपने घर से बना रहा हूँ। HSSC एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। 3,4 एक्सरसाइज बताता हूँ। ये एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 के अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर उसने दिया है A क्रॉस B। अच्छा नहीं, A क्रॉस B तो हमें निकालना है। उसने हमें पता है क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर। A क्रॉस B तो है डोमेन, और फिर निकालना है B क्रॉस A, ये है कोडोमेन। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अंदर ये चीजें दी हुई हैं और फंक्शन दिया हुआ है A, B इज इक्वल टू B, A। फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A, B इज इक्वल टू B, A। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। सीधा सीधा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना मैं क्या क्या चीजें समझाना चाहता हूँ। फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हो ना, इसका मतलब पता है क्या कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि A, B इज इक्वल टू B, A बराबर नहीं है। मतलब इसका ये है कि A, B कोई एलिमेंट है और B, A जो है उसकी इमेज है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से ये बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट ये इमेज है। हमें ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर 1,1,2 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन और कोडोमेन हमारे पास होनी चाहिए। अब डोमेन और कोडोमेन होंगे ही नहीं तो सवाल कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले डोमेन निकालते हैं। उसने साफ बोल दिया है, वैसे तो A क्रॉस B के अंदर डोमेन, कोडोमेन, रेंज तीनों चीजें आ जाती, लेकिन उसने क्या कहा है, स्पेशल बोल दिया उसने अलग से। उसने डेफिनेशन में अलग से बोल दिया कि A क्रॉस B जो है डोमेन है और B क्रॉस A जो है वो कोडोमेन है। दोनों चीजें अलग अलग लेनी है। तो A क्रॉस B क्या होगा अपना, A क्रॉस B बोलो A क्रॉस B नहीं करोगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो पहले इसका पहला एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, उसका पहला, इसका सेकंड, तो दो ही एलिमेंट है। तो उसका दूसरा, इसका पहला, उसका दूसरा, इसका दूसरा। ये तो हो गया अपना A क्रॉस B, जो अपना किस चीज़ का काम करेगा प्यारे बच्चों, डोमेन का। तो ये डोमेन होगी अपनी। अब B क्रॉस A निकाल लेते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, अगर बेसिक क्लासेज ली होंगी ना, चौथी क्लास है ये, तो इस सवाल में कुछ नहीं है। अगर नहीं ली होंगी ना, सीधा आज ये क्लास देख रहे हो, मास्टर भी नहीं पढ़ सकते यार, तुम तो हो ही क्या चीज़। तो B क्रॉस A, इसका पहला एलिमेंट। अब थोड़ा सा उल्टा करेंगे, जो इसने पहले दिया ना तो हम पहले लेंगे उसको, B को पहले लेंगे। अब 3, इसका पहला एलिमेंट 1, ये हो जाएगा 3, इसका दूसरा एलिमेंट 2, 4,1, 4,2 इज इक्वल टू को डोमेन। कर लोगे भैया हाँ भैया कर लोगे, करना पड़ेगा बेटा पेपर में। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सवाल तो सीधे सीधे यहीं से आएंगे, पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है। अपना काम है पढ़ाना, बाकी का है तुम्हारा। तो अब हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अपना डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। तो डायग्राम के अंदर इधर हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या आएंगे, A क्रॉस B के सारे एलिमेंट, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। एक इधर दूसरा है, ये इमेज बना दी हमने। इमेज में हमें क्या लेना है, कोडोमेन, यानी कि ये तो है अपना A क्रॉस B,
और ये अपना क्या है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट 3,1, 3,2, 4,1, 4,2। बोलो हाँ, आगे सारे के सारे, दोनों में 4 4 एलिमेंट है, चारों चारों आगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से फंक्शन चेक करना है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच हमें स्पेसिफिक तौर पर बताया गया होता है। तो स्पेसिफिक तौर पर यहाँ पर एक हमें रिलेशन बताया है। उसने क्या कहा है, हमारे पास ए कोमा बी है और उसकी इमेज क्या बनेगी, बी कोमा ए। मतलब क्या कह रहे बच्चों, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाद में आ जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले, यानी कि उल्टे हो जाएंगे। कैसे? 1,3 है तो 1,3 की इमेज उल्टी कैसे होगी, 3,1। बोलो हाँ, बनेगी इसकी इमेज, बिल्कुल सही। 1,4 की इमेज क्या बनेगी, बी कोमा ए, मतलब 4,a, तो बन गई 4,a। 2,3 की इमेज बनेगी 3,2, बिल्कुल सही है। 2,4 की इमेज बनेगी 4,2, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो उल्टे हो गए, उनकी जो जगह है आपस में चेंज हो गई, तो ये बन गए। अब हमें बताना है कि क्या ये जो फंक्शन है अपना, ये 1 1 फंक्शन है। बोलो भाई, 1 1 का रूल क्या था प्यारे बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में हैं सभी की एक अलग इमेज होनी चाहिए, तो सभी की एक अलग अलग इमेज है, तो ये 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू का रूल क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट को डोमेन में होंगे वो सभी किसी न किसी की इमेज बननी चाहिए, चारों के चारों इमेज हैं, तो ये ऑन टू भी है। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बाइजेक्टिव। सीधा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। और मैनी वन तो ये नहीं है, साफ चीज़ है, मैनी वन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना उतने ही ज़्यादा ये चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, यहाँ पर तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हें समझाया जा रहा है, प्रैक्टिस मेरी हो रही है, समझ रहे हो। मेरी तो फिंगर्स के ऊपर ये चीज़ें, मुझे तो सपनों में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सवाल क्या डोमेन है, क्या कोडोमेन है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, मेरे तो सपनों में आती है ये चीज़ें। हर तरह का सवाल मेरे सपनों में आता है, क्योंकि मेहनत इतनी हो गई है स्पेशली तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, fx इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, 1.2 एक्सरसाइज का, वहां से देख सकते हो। fx इज इक्वल टू 3x। आगे कुछ नहीं दिया आगे उसने कुछ नहीं दिया है। उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें सिर्फ इतना दिया है, और हमें यहाँ से बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। बस उसने एक चीज़ बोल दी, x इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर, सॉरी x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसने कुछ दिया ही नहीं हमें, तो क्या करे भाई, हैं? ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम बना दिया। कुछ तो दे देता कसाई। कोई बात नहीं भाई, क्या करेंगे, 2 सेट बना लेते हैं। एक सेट ए, यानी कि डोमेन वाला सेट बनाएंगे ये। ठीक है, या तो इसको लिख लो डोमेन, इधर लिख देता हूं मैं डोमेन। और क्या करें, बनाने तो पड़ेंगे। 1 2 3 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सीधी प्राकृतिक संख्याएं, 4 5 डैश डैश डैश। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, अनंत है। इधर लेते हैं एक और सेट, उसको लेंगे कोडोमेन, सेट बी। इसमें क्या करेंगे भाई, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये तो हमें रिलेशन बताया गया है, रिलेशन बताया ये, यहाँ पर भी n नेचुरल नंबर्स ही लेंगे, सेट सेम रहेगा, डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है प्यारे बच्चों,
हमें नहीं पता कितनी संख्याएं जाएंगी। उसने हमें एक बात कही है, जो हमारा फंक्शन बनेगा ना, जो फंक्शन वाला सेट बनेगा वो कैसे बनेगा। देखो उसने कहा है f(x) इज इक्वल टू 3x, यानी कि फंक्शन जो है उसके अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है x और 3x के बीच का, यानी कि यदि पहला एलिमेंट हम x लेंगे, ये हमारा होता है पहला एलिमेंट और ये होता है सेकंड एलिमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ये y हो सकता है, ये x हो सकता है, ये a हो सकता है, तो ये b हो सकता है। सारी चीज़ें मैं बहुत गहराई से तुम लोगों को समझा चुका हूँ। तो मतलब क्या है, यहाँ पर पेयर बनाने पड़ेंगे हमें। पेयर का मतलब जोड़े, जोड़े का मतलब क्या हुआ, अच्छा उसने एक काम और किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज़ और दी हुई है हमें। उसने एक छोटी सी चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है भाई, ठीक है, वो मैं मिस कर गया था। उसने हमें क्या कहा है, तो फंक्शन जो बनाया है ना उसने एक सेट, वो कैसे बनाया हुआ है यार, ये समझ नहीं आ रहा उसने बनाया कि हमने बनाया ये। चलो हम अपने आप बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया नहीं दिया है क्योंकि मेरे पास है ना क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं है। तो यहाँ से हम एक सेट बनाते हैं प्यारे बच्चों। सेट कैसे बनाएंगे, देखो अगर मान लीजिए हमने पहला एलिमेंट रखा यहाँ पर 1, क्या रखा 1, तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना, इसका ये x है तो सेकंड एलिमेंट 3x और इसका 3 गुणा 3। ये हमने 2 रखा है तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो 6। अगर ये हमने 3 ले लिया तो वो हो जाएगा 9। ये हमने 4 ले लिया तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यहाँ तक ही एलिमेंट दिए हुए हैं, हमें इन ही एलिमेंट्स को शो करना है, बस इन्हीं के जरिए हमें बताना है। तो वैसे तो ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं हमारे, तो यहाँ पर हम अपना बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिट तक जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 आएगी, फिर 12 आएगा, अपना 12 तक लेना ना हमें, फिर आगे 13 डैश 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 इन्फिनिट तक आएगा। और ये भी ऐसे ही चलता रहेगा प्यारे बच्चों आगे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, ये अपना क्या होता है हमारा, ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, ये इसकी इमेज होती है। तो 1 की इमेज क्या होगी प्यारे बच्चों 3, 2 की इमेज क्या होगी भाई 6, 3 की इमेज क्या होगी 9, 4 की इमेज क्या होगी 12। बोलो हाँ, क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों मैं, 4 की इमेज क्या होगी 12। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, तो हमें यहाँ से करना क्या है, अब हमें यहाँ से निकालना कि क्या ये जो अपना फंक्शन बन रहा है ये 1 1 है। बोलो भाई, बताओ भाई क्या ये अपना 1 1 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, आगे 5 का 15 आएगा, इस तरह से 6 का 18 आएगा, तो सभी के सभी क्या होंगे, हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज वहाँ पर बनेगी। तो ये अपना एक 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर बात आती है ऑन टू की, तो प्यारे बच्चों ऑन टू का रूल क्या होता है, इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, किसी न किसी एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जिस तरह से ये 1 बच गया, 2 बच गया, 4 5 7 8, तो ये तो किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, तो मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, समझे। और मैनी भी नहीं होगा, ये मैनी फंक्शन भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है ये एक ही संख्या का 3 गुना हो सकता है, एक से ज़्यादा संख्याओं का 3 गुना नहीं हो सकता। इस तरह से 6 भी सिर्फ 2 का 3 गुना हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि 3 का 3 गुना भी हम 6 लिख देंगे, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये ना तो मैनी है ना ऑन टू है, सिर्फ और सिर्फ क्या है प्यारे बच्चों, ये 1 1 है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया, कहना क्या चाहता था, उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 3x, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स।
तो यहाँ पर फंक्शन हमें बनाना पड़ा। हमें फंक्शन इस तरह से हमने फंक्शन बनाया 1,3 और पेयर्स बनाए हमने, क्योंकि इसको हमने 1 लिया तो इसका 3 गुना ये, इसको हमने 2 लिया तो इसका 3 गुना 6, इसको हमने 3 लिया तो इसका 3 गुना 9, 4 लिया तो 12, 2 लिया तो 6। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। 2 सेट हमने कंसीडर किए, एक डोमेन एक कोडोमेन। डोमेन के अंदर हमने पहले वाला सेट रखा, कोडोमेन के अंदर हमने दूसरे वाला सेट रखा। फिर हमने यहाँ पर इमेज चेक करी। इस तरह से तुम्हें कोई सेट देगा ना वो, तो ये सोच लेना कि फर्स्ट एलिमेंट की जो इमेज है वो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये इसकी इमेज है, ये इसकी और ये इसकी। इस तरह से जितने भी एलिमेंट इधर वाले होंगे ना, सभी की कोई ना कोई एक इमेज हमें मिलती चली जाएगी। तो मतलब ये 1-1 फंक्शन बनेगा। लेकिन ऑन टू नहीं बनेगा, क्योंकि इधर सारे एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास होनी चाहिए थी, जो नहीं है। इसीलिए ये एक ऑन टू नहीं है और मैनी भी नहीं है, क्योंकि एक जो इमेज है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की नहीं बन रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने 1-1 ऑन टू और मैनी वन वाला जो कॉन्सेप्ट बनता है अपना फंक्शन का, यानी कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन के बीच जो फंक्शन का टॉपिक है उसके अंदर जो स्पेसिफिक रिलेशन वो दे देता है और फंक्शन हमसे पूछता है। सारे सवाल हमने उससे जुड़े हुए किए हैं, कुछ प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस सवाल हमने किए हैं। तुम लोग एनसीईआरटी से और भी ज़्यादा सवाल जाके कर सकते हो, किसी एक सिंगल सवाल में भी तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। एचएसएससी के पेपर में सीधा सीधा इसी तरह का सवाल आएगा। अब इसके बाद हम आगे कंपोजिशन और फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 4 क्लासेस अपनी हो चुकी है। प्यारे बच्चों, अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसके लिए दूसरी क्लास देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तीसरी देखने का फ़ायदा नहीं है, चौथी का भी नहीं है। मतलब क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप है, 1 by 1। जो पहली क्लास देख रखी है जिस बच्चे ने, उसने दूसरी देखेगा, वो दूसरी देखने का फ़ायदा है। फ़ायदा उसी बच्चे को मिलेगा जो इन सभी क्लासेस को कंटिन्यूअसली देखेगा और इनकी जो है साथ के साथ अपने नोट्स बनाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन के टॉपिक से जुड़े हुए सवाल जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को एक आसान तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कभी भी किसी एक सिंगल सवाल में भी दिक्कत न आए। तो हमारी कुछ क्लासेज और बचती हुई है इस सीरीज़ के अंदर। जैसे हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम जल्दी से लाइव क्लासेज में एनसीईआरटी सॉरी अरिथमेटिक और एडवांस को भी कंप्लीट कर देंगे और हमारा सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के बारे में कमेंट करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।